ایک افریقی गांव में कवामे नामी एक लड़का रहता था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। क्योंकि वो उनका वाहिद सहारा और लाडला बच्चा था, इसलिए इसके वालिदैन इसे बहुत चाहते थे। उन्होंने उसे कभी किसी बात पर डांटा नहीं और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझते थे। इस मोहब्बत और नरमी ने कवामे को बगाड़ दिया था। वो एक खुदसर और जिद्दी बच्चा था। माँ बाप उसे प्यार से समझाते, लेकिन वो हमेशा अपनी मनमानी करता। एक दिन मौसम खुशगवार था और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। कवामे ने फैसला किया कि अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर जाए। उसकी माँ ने कहा, बेटा ज्यादा दूर मत जाना और बारिश शुरू होने से पहले वापस आ जाना। कवामे ने माँ की बात सुनी अनसुनी की और बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। दोस्तों ने आपस में फैसला किया कि वापस चले जाना चाहिए, लेकिन कवामे वापस जाने पर आमादा ना हुआ, तो लड़के वापस चले गए। लेकिन कवामे अकेला बारिश से लुत्फ उठाने लगा और जिस गहरी जगह पर पानी जमा होता वहां छलांगे लगाता और खूब खुशी महसूस करता रहा। फिर अचानक बारिश तेज हो गई और बरसाती नालों में पानी बहने लगा। कवामे ने बचने के लिए एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से दरख्त की शाख टूट गई और वो पानी के तेज बहाव में जा गिरा। वो चीखा और मदद के लिए आवाजें देने लगा, बचाओ बचाओ। एक आदमी ने कवामे को पानी में बहते और मदद के लिए पुकारते देखा। फौरन एक लंबा बांस उसके आगे फेंका। कवामे ने बांस को मजबूती से पकड़ लिया और वो शख्स उसे खींचकर बाहर निकाल लाया। वो कवामे को अपने घर ले गया, उसे खुश कपड़े पहनाए और खाने को दिया। खाना खाने के बाद कवामे को सुकून मिला तो खुश होकर गुनगुनाने लगा और गाते गाते सो गया। वो शख्स कवामे की आवाज से बहुत मुतासर हुआ। उसे कवामे की आवाज बहुत पसंद आई। वो फौरन घर के पिछवाड़े में गया, वहां से कुछ बांस इकट्ठे किए और एक ढोल तैयार किया। उसने कवामे को उठाया और उस ढोल में रख दिया। रोजाना वो आदमी कवामे को बाजार के चौक में ले जाता और कहता, चल मेरे ढोल गाना गा, अपनी आवाज का जादू जगा। वहां कवामे ढोल के अंदर से गाने गाता और लोग इस जादुई ढोल से महजूज होकर आदमी को पैसे देते। कवामे की आवाज सबको जादू जैसी लगती। वो समझते कि वाकई कोई जादुई ढोल है। एक दिन कबीले के सरदार के बेटे की शादी थी। सरदार ने आसपास के तमाम देहात के लोगों को दावत दी, जिनमें कवामे के वालिदैन भी शामिल थे। उसने मेहमानों की तफरीह के लिए जादुई ढोल को भी बुलाया। तकरीब में जब जादुई ढोल पेश किया गया तो सरदार ने उस आदमी को सिक्कों से भरी हुई एक थैली इनाम में दी। कवामे ने गाना शुरू किया और तमाम मेहमान खुश होकर झूमने लगे। लेकिन सिर्फ एक औरत, कवामे की माँ थी, जो मुसलसल रोए जा रही थी। सरदार को गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम मेरे बेटे की शादी का माहौल क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारे रोने की वजह से बदशगुनी फैल रही है। माँ ने रोते हुए कहा, ये आवाज जादुई नहीं, ये मेरे खोए हुए बेटे कवामे की आवाज है। ये ढोल जादुई नहीं, इसके अंदर मेरा बेटा है। ये सुनकर सरदार ने फौरन हुक्म दिया कि ढोल खोला जाए। जब ढोल खोला गया तो कवामे इससे बाहर निकला। उसकी माँ ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कवामे भी माँ से लिपट गया। सरदार ने गुस्से में आकर उस शख्स से सिक्के वापस ले लिए, लेकिन उसे जेल ना भेजा, क्योंकि उसने कवामे की जान बचाई थी। सच है, माँ का दिल कभी धोखा नहीं खा सकता।